नमस्कार, नाम है अंकित त्रिपाठी, काम है सब ठिकाना। पसंद आए तो लाइक करना, नहीं आए तो डिसलाइक करना, पर शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है दयानंद सरस्वती की एक लाइन के बारे में, जिसमें उन्होंने कहा था गो बैक टू वेदास। बैक टू वेदास मतलब वेदों की ओर लौटो। और आज उसी नारे के महत्व के बारे में हम समझेंगे अपने स्लाइड्स से। आज मैं आपके सामने जो तथ्य रखने जा रहा हूँ कुछ अलग है, कुछ अनोखा है और कुछ हटके है। आज हम बात करेंगे वेदों की वैज्ञानिक प्रामाणिकता के बारे में, और जो परंपराएं सनातन धर्म में चली आ रही हैं वो कितनी प्रामाणिक हैं इसकी भी बात करेंगे। लेकिन आप विश्वास करिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छा तो महसूस करेंगे, पर साथ ही एक भारतीय होने पर और ज़्यादा गर्व महसूस करेंगे। आइए देखते हैं, कुछ ऐसे प्रमाण है हमारे पास, देखिए उसको। ये बताएंगे कि वैज्ञानिकों ने जो जो खोज आज तक की है वो सब वेदों के अनुरूप है, अर्थात सृष्टि में जो हो रहा है सब वेदों के अनुसार हो रहा है। मतलब हम सब कुछ जानते थे पहले से, पर हम उसको सामने रख नहीं पाए, और नई नई चीज़ें आईं और उसकी जगह लेती चली गई। आज हम ये जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के भ्रमण करती है और उसके कारण दिन रात होता है, शुक्ल पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष होता है, 6 ऋतुएं आती हैं, उत्तरायण होता है, दक्षिणायन होता है, ये काल विभाग बनते हैं। इनके कारण ये सारी चीज़ें यजुर्वेद के मंत्र 3/6 में कहा गया है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये स्लाइड उसका प्रमाण है। मतलब हम सब कुछ जानते थे, लेकिन हम आधुनिक काल में पीछे रह गए। क्यों पीछे रह गए, ये तो सोचने का और विचार करने का बात है। आइए आगे के स्लाइड में कुछ और हम इसी तरह की चीज़ों को देखते हैं जो हमारी आँख को खोलेगा। आइए आगे चलते हैं। अब इस स्लाइड को देखिए। इस स्लाइड में 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो सूर्य द्वारा वर्षा होना सिद्ध है, मतलब इवेपोरेशन का नियम हम जानते थे कि वर्षा कैसे होती है, ये साइकिल कैसे बनती है। हम यहाँ तक जानते थे कि जल से बिजली का उत्पादन कैसे किया जाता है, ये ऋग्वेद के मंत्र में है। अरे वो तो छोड़िए, ये भी हम जानते थे कि हम यान कैसे बना सकते हैं, जिसमें बैठकर 3 दिन और 3 रात्रि लगातार यात्रा की जा सकती थी। हम ये सब जानते थे, पर हमने छोड़ दिया। हमने अपने वेदों को छोड़ दिया और पश्चिमी सभ्यता को अपना लिया। आइए आगे देखते हैं। यजुर्वेद मंत्र 17/2 में 1, 10 और 100 आदि अनंत संख्याओं का ज्ञान देता है। हमें शून्य का ज्ञान भी देता है। अथर्ववेद हमें चिकित्सा विज्ञान के बारे में बताता है। सामवेद के 370 में लिखा है कि ग्रह किस प्रकार अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, इन सब के बारे में बताया गया है। संपूर्ण ज्ञान और विज्ञान का भंडार है हमारा वेद। ये मात्र को जो स्लाइड आपको 4 दिखाया, मैं ये केवल एक छोटा सा झरोखा है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक फ्रिजॉफ कॉर्पे ने अपनी ताओ ऑन फिजिक्स नामक पुस्तक में लिखा है कि वैदिक तत्व ज्ञान विज्ञान के अनुकूल है। कम से कम अब तो समझ लीजिए, कुछ बाहरी लोगों ने हमारी प्रशंसा की है, हम तो अपनी प्रशंसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम भारतीय ऐसे होते हैं कि खुद की प्रशंसा नहीं करते। हम अपने वेदों को छोड़ते जा रहे हैं, हम अपनी मजबूत चीज़ों को छोड़ते जा रहे हैं, हम बाहरी चीज़ों को अपनाते जा रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता को अपनाते जा रहे हैं। आइए कुछ और वैज्ञानिक प्रमाण आपको देते हैं जिन्होंने हमारे वेदों की प्रशंसा की और हमारी प्रशंसा की। जर्मनी के विद्वान डॉक्टर मैक्स मुलर ने 40 वर्ष तक घोर परिश्रम करके ऋग्वेद के संस्करण प्रकाशित किया एवं अपनी संपूर्ण आयु इसी विद्या में लगाकर मानवता की सेवा की है। इस प्रकार विश्व में विदेशी विद्वान डॉक्टर रेजन, डॉक्टर राय, डॉक्टर वनफी, डॉक्टर वेबर आदि ने वेद विद्या के स्वाध्याय द्वारा सत्य को स्वयं समझकर विश्व को समझाया। विदेशी वैज्ञानिक विद्वान लॉर्ड मेटरलिक अपनी पुस्तक द ग्रेट सीक्रेट में कहते हैं कि अपने कानों में ऋग्वेद वाणी सुनने में लगाना चाहिए, जो कि सनातन परंपरा की अत्यधिक एवं अविनाशी प्रमाणिक वाणी है। हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि यह वेद वाणी किस तरह गुप्त समस्याओं को भी सुलझा देती है। इतने महान है हमारे वेद, ये बाहरी लोगों ने भी बताए हैं हमको, पर हम भारतीय होकर इन वेदों को अपना नहीं पा रहे हैं। उन विदेशी और पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं। हमें दोबारा वेद की तरफ लौटना होगा, इसके महत्व को समझना होगा।
वेदों की इन जानकारियों के साथ मैं फिर आऊँगा और ऐसे ही रोचक बड़ी खबरों के साथ आऊँगा। तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए।